रात के 1:55। चारों तरफ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा सन्नाटा कि अगर एक सुई भी जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज आपको साफ सुनाई दे। ये कहानी है चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव की। इस गांव के लोग रात 8 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकलना तो दूर, अपनी खिड़कियां तक खोलने से डरते थे। रीजन थी, गांव के ठीक बाहर पहाड़ी पर बनी एक पुरानी हवेली, ठाकुराइन की हवेली। ये हवेली 100 सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव वालों को इस हवेली से डर नहीं लगता था। उन्हें डर लगता था उस हवेली की टॉप फ्लोर वाली खिड़की से। गांव में एक बात बहुत फेमस थी कि हर रात ठीक 2 बजे उस खिड़की के पास एक औरत आकर खड़ी होती है। जिसने भी रात के टाइम उस खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत की, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। ज्यादातर लोग इसे एक अंधविश्वास मानते। आर्यन भी उन्हीं में से एक था। वो एक 22 साल का मॉडर्न लड़का था जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था। भूत प्रेत उसके लिए सिर्फ एक मजाक थे, लेकिन आर्यन को नहीं पता था कि अपने व्लॉग के लिए कंटेंट ढूंढने की उसकी ये जिद उसे एक ऐसे खौफनाक सच के सामने खड़ा कर देगी जो उसकी सोच से भी परे था। सीन उसी दिन सुबह का है। गांव के चौराहे पर रामू काका की चाय की दुकान पर कुछ लोग खड़े थे। रामू काका गांव के सबसे पुराने और एक्सपीरियंस्ड इंसान थे। अरे आर्यन बाबू, रामू काका ने चाय देते हुए कहा, शहर की पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उस हवेली के आसपास भी मत फटकना, वहां कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। आर्यन अपना कैमरा सेट करते हुए हंसा। अरे काका कम ऑन, आज के टाइम में भूत प्रेत कौन मानता है? मुझे अपने YouTube चैनल के लिए एक वायरल वीडियो चाहिए, और आज रात मैं उस हवेली के अंदर जाकर उस खिड़की का पूरा सच रिकॉर्ड करके लाऊंगा। आर्यन का दोस्त विक्रम वहीं पास खड़ा था। उसका चेहरा टेंशन से पीला पड़ गया। भाई आर्यन, देख, रिस्क मत ले। गांव वाले बेवकूफ थोड़े ही हैं जो इतने सालों से उस हवेली की तरफ देखते तक नहीं। तू ये आइडिया ड्रॉप कर दे भाई। लेकिन आर्यन कहाँ सुनने वाला था। उसने विक्रम से कहा, देख, तू बस मेरे साथ हवेली के मेन गेट तक चलना। अंदर मैं अकेला जाऊंगा। मुश्किल से आधे घंटे का काम है। फिर देख इंटरनेट पर हमारा वीडियो कैसे वायरल होता है। रामू काका ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, बेटा, कुछ जगहों पर कैमरा नहीं, किस्मत काम आती है, और तेरी किस्मत आज मुझे ठीक नहीं लग रही। रात के 1:30 हो रहे थे। आर्यन और विक्रम गांव के कच्चे रास्ते से होते हुए उस हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ दूर जाकर गायब हो रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रहे थे, विक्रम की हार्ट बीट तेज होती जा रही थी। भाई, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, विक्रम ने घबराते हुए कहा। नोटिस किया तूने, यहां आसपास किसी कीड़े या झींगुर की आवाज तक नहीं आ रही है। इतनी डेड साइलेंस कभी नहीं होती आर्यन। आर्यन ने टॉर्च सामने हवेली के लोहे वाले मेन गेट पर मारी। गेट पर पुरानी जंजीरें लटकी थीं और वो हवा से हल्का हल्का हिल रही थीं। तू यहीं रुक विक्रम, गेट के बाहर। मैं बस उस टॉप फ्लोर वाले कमरे तक जाऊंगा, थोड़ा सा फुटेज लूंगा और वापस आ जाऊंगा। आर्यन ने अपना व्लॉगिंग कैमरा ऑन किया और हवेली के अंदर कदम रख दिया। आर्यन, ठीक 2 बजे से पहले नीचे आ जाना भाई, प्लीज, विक्रम ने पीछे से आवाज दी। आर्यन ने बस हाथ हिलाया और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर का सीन बाहर से भी ज्यादा डरावना था। चारों तरफ मकड़ी के जाले, सीलन की बदबू और एक अजीब सी ठंड। आर्यन ने कैमरे में बोलते हुए रिकॉर्डिंग शुरू की। हे गाइज, तो मैं फाइनली हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर हूं। यहां लिटरली बहुत ठंड है, मतलब बाहर से भी ज्यादा ठंड। अचानक आर्यन वहीं रुक गया। ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, बहुत हैवी और स्लो कदम। आर्यन का लॉजिक वाला दिमाग अभी भी कह रहा था कि कोई जानवर होगा या पुरानी लकड़ी की आवाज होगी, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने अपना फोन चेक किया। टाइम हो रहा था 1:45 AM। मुझे ऊपर जाना ही होगा, आर्यन ने खुद से कहा। वो पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियों से चिर चिर की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवेली का टेम्परेचर और भी गिरता जा रहा था। आर्यन अब टॉप फ्लोर के कॉरिडोर में खड़ा था।
बिल्कुल अंधेरा। उसने टॉर्च सीधा उस आखिरी कमरे के दरवाजे पर मारी, खिड़की वाला कमरा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से एक बहुत ही हल्की, अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी। आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया। कमरा बहुत बड़ा था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और ठीक सामने थी वो खिड़की। खिड़की का कांच धूल से पूरी तरह गंदा हो चुका था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमरे में कोई नहीं था, एकदम खाली। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कैमरे में रिलैक्स होकर बोला, तो गाइज, टाइम हो रहा है 1:55 AM और आप देख सकते हैं यहाँ कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई औरत नहीं है। ये सब सिर्फ गांव वालों का इल्यूजन है। वो खिड़की के पास गया। उसने अपनी जैकेट से खिड़की के कांच पर जमी धूल को थोड़ा साफ किया ताकि वो नीचे खड़े विक्रम को देख सके और उसे इशारा कर सके कि सब नॉर्मल है। धूल हटने पर उसे नीचे गेट के पास खड़ा विक्रम दिखाई दिया। लेकिन विक्रम का रिएक्शन बहुत अजीब था। विक्रम का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ चुका था और वो हवेली की तरफ नहीं, बल्कि सीधा उसी खिड़की की तरफ देख रहा था जहां आर्यन खड़ा था। आर्यन ने हाथ हिलाया, लेकिन विक्रम का ध्यान आर्यन पर था ही नहीं। विक्रम ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था और वो पागलों की तरह चीख रहा था। इतनी ऊंचाई से आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन विक्रम के लिपसिंक से आर्यन साफ समझ गया कि विक्रम क्या चीख रहा था। विक्रम कह रहा था, पीछे देख आर्यन, अपने पीछे देख। आर्यन की पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। अगर नीचे खड़ा विक्रम उसे देखकर नहीं डर रहा था, तो वो किसे देखकर चीख रहा था? रात के ठीक 2 बज चुके थे। आर्यन ने बहुत धीरे से खिड़की के उसी कांच को देखा जिसे उसने अभी अभी साफ किया था। बाहर का अंधेरा उस कांच को एक शीशे में बदल चुका था और उस कांच के रिफ्लेक्शन में आर्यन को अपना चेहरा दिखाई दिया। लेकिन उस कांच में सिर्फ आर्यन नहीं था। रिफ्लेक्शन में आर्यन ने देखा कि उसके ठीक पीछे, उसके कंधे से एकदम चिपक कर एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की एक फटी हुई पुरानी साड़ी पहनी थी। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे वो पानी के अंदर हों। लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह एक अजीब सी डरावनी स्माइल में खुला हुआ था। तुम मुझे ही ढूंढ रहा था ना? ये आवाज आर्यन के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजी। आर्यन के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। सिर्फ कैमरे की छोटी सी लाल लाइट ब्लिंक कर रही थी। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जैसे पैरालाइज हो चुकी थी। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उस औरत के बर्फ जैसे ठंडे हाथ आर्यन के कंधों पर आकर टिक गए। उन हाथों की ग्रिप इतनी तेज थी कि आर्यन को अपनी हड्डियों में दर्द फील होने लगा। छोड़ो मुझे। आर्यन के गले से मुश्किल से आवाज निकली। कांच के उस धुंधले रिफ्लेक्शन में आर्यन ने देखा उस औरत का चेहरा धीरे धीरे आर्यन की गर्दन की तरफ आ रहा था। नीचे से विक्रम पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आर्यन, भाग वहां से, आर्यन! आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। एक जोरदार झटके से उसने खुद को उस औरत की पकड़ से छुड़ाया और पीछे मुड़ा। लेकिन पीछे कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। आर्यन बुरी तरह हाँफ रहा था। पसीने से भीगा हुआ आर्यन पागलों की तरह कमरे में इधर उधर देखने लगा। ये सिर्फ मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, बस, और कुछ नहीं, उसने खुद को समझाया। उसने जमीन से टॉर्च उठाई और सीधा दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा उसके मुंह के ठीक सामने जोर से बंद हो गया। तभी कमरे का टेम्परेचर अचानक से -डिग्री में चला गया। आर्यन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे पागलों की तरह खींचने लगा। खुल जा, दरवाजा खोल! आर्यन को अपने पीछे खिड़की की तरफ से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आर्यन धीरे से पीछे मुड़ा। खिड़की के सामने अब वो खड़ी थी, लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं थी, वो हवा में लटक रही थी। उसका सिर एक अजीब एंगल पर मुड़ा हुआ था, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हो। और फिर उसने अपना एक लंबा सूखा हुआ हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया और एक ऐसी चीख मारी जिसने हवेली के सारे कांच एक झटके में चकनाचूर कर दिए। आर्यन ने अपने कान बंद किए और दर्द से जमीन पर गिर पड़ा।
आखिरी चीज जो आर्यन ने देखी वो था उस औरत का भयानक चेहरा, जो जूम होकर सीधे उसके चेहरे के सामने आ चुका था। फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। अगली सुबह गांव वालों की भीड़ हवेली के गेट पर जमा थी। पुलिस भी आ चुकी थी। रामू काका के चेहरे पर वही खौफ था जिसके बारे में वो आर्यन को वार्निंग दे रहे थे। पुलिस ने हवेली के अंदर तलाशी ली। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और फिर टॉप फ्लोर का वो खिड़की वाला कमरा। दरवाजा खुला था। खिड़की का कांच टूटा हुआ था। जमीन पर आर्यन का कैमरा पड़ा था, जिसकी लाल लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही थी, लेकिन आर्यन वहां नहीं था। इंस्पेक्टर ने कैमरा उठाया और वीडियो प्ले किया। वीडियो में आर्यन का सीढ़ियां चढ़ना, कमरे में आना और खिड़की के पास जाना सब रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन वीडियो में एक चीज देखकर इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। जब आर्यन खिड़की के पास जाकर कैमरे में बोल रहा था कि यहाँ कोई भूत नहीं है, ठीक उसी वक्त वीडियो में आर्यन के पीछे वो औरत खड़ी थी। वो औरत कमरे में पहले से नहीं थी। वीडियो की स्टार्टिंग से ही वो औरत आर्यन के ठीक पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रही थी। पुलिस ने पूरे गांव और जंगल में छानबीन की, लेकिन आर्यन का आज तक कोई पता नहीं चला। और विक्रम उस रात के बाद से एक भी वर्ड नहीं बोला। वो पागल खाने में है। वो पूरा दिन बस एक ही काम करता है, दीवार के कोने में बैठकर अपनी उंगलियों से हवा में एक चौकोर खिड़की बनाता है और उसमें झांकता रहता है। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात के ठीक 2 बजे अगर आप उस हवेली की खिड़की की तरफ देखें तो वहां आपको वो औरत दिखाई देगी। लेकिन अब उसके साथ एक और चेहरा भी खड़ा होता है, एक जवान लड़का जिसके हाथ में एक कैमरा है और जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे हैं।